हाय गाइस, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि आने वाली है और आज मैं आपके साथ नवरात्रि स्पेशल एक थाली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और आप देख सकते हो ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग है ना, खाने में इतनी टेस्टी है ना कि आप बिना उपवास के भी ये थाली बनाना चाहोगे। इतनी टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए बिना देरी करे हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बना रहे हैं आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच घी गरम किया। घी में मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा जैसे ही चटकने लगे ना, उस टाइम आपको डाल देना है 1 बारीक कटी हरी मिर्ची, साथ में थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक। इसे हम मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे घी में अच्छे से सौते कर लेंगे, ताकि जो अदरक का कच्चापन है ना वो निकल जाए। उसके बाद मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। वो डाल के हम इसे घी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट ऐसे ही भून लेंगे। उससे क्या होगा ना, घी का एक अच्छा सा कोटिंग आलू पे लग जाएगा, जिससे आलू का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, जो उपवास वाला नमक होता है ना, सेंधा नमक, वो। उसके बाद आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और उसी के साथ में रोस्टेड पीनट पाउडर डालेंगे हम 2 चम्मच। रोस्टेड पीनट पाउडर डालने से एक तो ग्रेवी भी अच्छी बनती है, साथ में इसका जो टेस्ट है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मसाले डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। उपवास में सबका अलग होता है, कोई लाल मिर्ची खाता है, कोई नहीं खाता है। तो आपके यहाँ उपवास में जैसा बनता है ना, आप उस हिसाब से स्किप कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी। मिक्स कर देंगे और जैसे ही पानी में उबाल आएगा, हम लिड लगा के इसे 2 से 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे पका लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हमारी जो आलू की सब्ज़ी है ना, वो बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो गाइज़, मैंने 3 मिनट है ना सब्ज़ी को पका लिया है और अभी आप देख सकते हो सब्ज़ी एकदम अच्छे से बन चुकी है। लास्ट में बस अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया। अगर आपके यहाँ उपवास में हरा धनिया नहीं खाते हैं, सो आप कंप्लीटली हरे धनिया को स्किप कर सकते हो। और मिक्स कर देंगे और ये हमारी आलू की सब्ज़ी है उपवास वाली, वो बनके बिल्कुल तैयार है। गाइज़, ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है ना कि आप बिना उपवास के भी ये सब्ज़ी बनाना चाहोगे। बहुत यमी लगती है। तो चलिए, सब्ज़ी तैयार है, इसको साइड में रखते हैं और अब हम बनाते हैं हमारी सेकंड रेसिपी, जो है लौकी का हलवा। उसके लिए हमने 1 बड़ा चम्मच घी गरम किया। घी में हमने डाल दिया है आधा कप ग्रेट किया हुआ लौकी। लौकी आप जितनी फ्रेश लोगे, कच्ची लोगे, हलवा उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। लौकी को आपको पील कर लेना है। पील करने के बाद ग्रेटर से उसे ग्रेट कर लीजिए। अब हम इसे घी में 3 से 4 मिनट के लिए पहले ऐसे ही भूनेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। और 3 से 4 मिनट इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच में आप 1 से 2 बार चला सकते हो। 4 से 5 मिनट बाद जो हमारी लौकी है ना, वो बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। आप बीच बीच में चेक कर सकते हो, अगर लौकी कच्ची नहीं है तो उसे पकने में ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, या फिर अगर आपने उसे बहुत मोटे ग्रेटर से ग्रेट किया तो भी हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, डिपेंड करता है। पर आपको खुद को पता चल जाएगा कि लौकी एकदम अच्छे से हमारी पक चुकी है। जैसे ही लौकी पक जाती है, हम इसमें डाल देंगे 3/4 कप दूध। दूध अगर आप फुल क्रीम लेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज़ आप नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हो। फुल क्रीम से क्या होता है ना, जो क्रीम की वजह से इसमें जो हम मावा नहीं डालते वैसा सा ना फ्लेवर आता है। और ये हलवा इतना टेस्टी बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम खाया ना, तो मुझे पता ही नहीं चला ये लौकी का है। ये तो मतलब हर हलवे को टक्कर देता है, इतना टेस्टी बनता है। दूध डालने के बाद हमें इसे एक बार चलाते रहना है, जब तक कि दूध में उबाल नहीं आ जाता। जैसे ही उसमें उबाल आने लगे ना, आप फ्लेम को कम कर दीजिए और कवर करके इसे 5 से 6 मिनट पकने दीजिए। बीच में आप 1 से 2 बार इसे चेक ज़रूर कर लेना। 5 से 6 मिनट हम इसको छोड़ देते हैं। 6 मिनट बाद हम देखेंगे कि दूध काफ़ी हद तक कम हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे दूध का पूरा सूख जाए ना, तब तक हम इसे पकाएंगे। इस प्रोसेस में आपको 7 से 8 मिनट और लग जाएंगे। आप चाहे तो फ्लेम एकदम हाई कर दीजिए, उसके बाद भी इसे पका सकते हैं। बट ये आपको ध्यान रखना है कि लौकी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, लौकी एकदम अच्छे से इसके साथ पक जानी चाहिए। तो आपको इसे ऐसे चलाते रहना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ना मावा भी डाल सकते हो, बट अगर आप फुल क्रीम दूध लोगे ना, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी। ये इतना ज़्यादा क्रीमी और इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो गाइस, 4 से 5 मिनट मैंने इसे और पका लिया। अभी आप देख सकते हो दूध काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब आपको इसे चलाते रहना है, वरना ये तले पे है ना लग भी सकता है। तो अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई ले रहे हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है, तले पे लगेगा नहीं।
क्लोज़अप लुक आप देख लीजिए। अगर आप चाहते हो कि इसका कलर जो है वो हरा है, जैसे लौकी का कलर हरा होता है, तो आप यहाँ पे इस स्टेज पे थोड़ा सा इसमें ग्रीन कलर ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। बट बिना फूड कलर के भी आप इसे इंजॉय कर सकते हो, ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। अब हमें इसमें डाल देनी है 3 बड़े चम्मच चीनी, और चीनी डालने के बाद आप देखोगे कि चीनी वापस से अपना पानी छोड़ेगी और हलवा पतला होने लगेगा। तो अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी का जो पानी है वो अच्छे से सूख नहीं जाता। चीनी आपको तब डालनी होती है जब दूध अच्छे से पक जाता है, मतलब दूध का पूरा जो मॉइस्चर है ना वो रिलीज़ हो जाता है, हलवा ड्राई होने लगता है। चीनी डालने के बाद वापस से ये पानी छोड़ेगा, तो आपको इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाते रहना है जब तक कि चीनी का पूरा पानी निकल ना जाए। अच्छे से हलवा पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, साथ ही में घी डालेंगे 2 चम्मच, और उसके अलावा फ्रेशली कूटी हुई इलायची डाल देंगे और मिक्स कर देंगे, और 1 मिनट और पकाएंगे और हमारा जो हलवा है ना वो बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और गाइस ये इतना टेस्टी लगता है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप एक बार अगर आपने अभी तक नहीं खाया ना तो ज़रूर खाना, ये बहुत यम्मी लगता है। मिक्स कर देंगे, 1 मिनट और पकाएंगे और हमारा जो लौकी का हलवा है ना वो बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सो गाइज़ ये हमारा लौकी का हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और हम इस कढ़ाई को कवर करके साइड में रख देंगे, और जब आपको सर्व करना हो तो आप ठंडा खा सकते हो या गर्म करके भी खा सकते हो, ये दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थर्ड हम बना रहे हैं समय के चावल, समा का जो चावल होता है उसका पुलाव। तो मैंने घी गरम किया, घी में मैंने जीरा डाला, जीरा जैसे ही चटकने लगा, एक मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी, एक बारीक कटा आलू डाल दिया, और इनको हम अच्छे से भून लेंगे, आलू को 1 से 2 मिनट, ताकि आलू पे अच्छी सी है ना घी की कोटिंग आ जाए, जिससे फ्लेवर जो होता है ना वो बढ़ जाता है आलू का। आलू जैसे ही आपको लगे हल्का सा 1-2 मिनट हमने भून लिया है, फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अगर आप टमाटर उपवास में नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हो, इससे टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नींबू खाते हो तो नींबू डाल सकते हो। आधा कटोरी जो मैंने है ना समा का चावल लिया, जिसको जस्ट आपको वॉश करके ले लेना है, आपको इसे सोक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट हम चावल को सब्जी और घी के साथ अच्छे से भून लेंगे, जिससे घी की लेयर चढ़ेगी। जो हमारा पुलाव है ना वो चिपका चिपका नहीं बनेगा, वो एकदम खिला खिला बनेगा। अब जितना हमने चावल लिया है उससे तिगुना हमें पानी लेना होता है। तो चावल हमने आधा कटोरी लिया है, तो मैं इसमें 1.5 कटोरी पानी डालूंगी, और उसी के साथ में मसाले में सिर्फ इसमें जाएगा नमक, और साथ में लाल मिर्ची पाउडर, नमक जो उपवास वाला नमक होता है वो, और लाल मिर्ची पाउडर, दैट्स इट। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं डालना है। मिक्स कर देना है और पानी में आपको उबाल आने देना है। ये चावल झटपट बन जाता है कुकर में, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हो। उबाल आने के बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पे 2 सीटी ले लेंगे। 2 सीटी में जो हमारा ये पुलाव है ना वो बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि कितना खिला खिला बना है। अब हम बना रहे हैं साबूदाना खिचड़ी। तो ये मैंने 2 कटोरी भिगाया हुआ साबूदाना लिया है, इसमें हमने डाल देना है लाल मिर्ची पाउडर, और साथ ही में मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें दरदरी कुटी हुई पीनट डाल दिए, रोस्टेड पीनट, और उसी के साथ में नमक, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो साबूदाना खिचड़ी है ना वो खिला खिला बनेगा। अभी खिचड़ी बनाने के लिए मैंने तेल गरम होने रख दिया है, तेल में हम डाल देंगे जीरा। अगर आप उपवास में तेल नहीं खाते तो आप घी में भी बना सकते हो। उसके बाद एक मैंने ये कच्चा आलू लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह उबला हुआ आलू भी ले सकते हो। आलू को हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटी हरी मिर्ची, और इसे हम दोनों को तब तक पकाना है जब तक कि जो आलू अच्छे से पक ना जाए। आलू का पूरा पकना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर खिचड़ी में वो अच्छा नहीं लगेगा। आलू अच्छे से पक चुका है। अब हमने इसमें डाल दिया है एक बारीक कटा टमाटर, मिक्स कर देंगे और इसे भी हम 1 मिनट पका लेंगे। 1 मिनट बाद हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से पक जाएगी। फिर हम इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। तो साबूदाना भिगोने के लिए आप जस्ट साबूदाना को 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद जस्ट साबूदाना डूबे ना, जस्ट डूबे उतना ही पानी डालना है, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और 1 से 2 घंटे में आपका साबूदाना अच्छे से तैयार हो जाएगा। और नहीं भी हो तो फिर आप उसे, अगर हल्का सा गीला गीला रहे तो आप उसे एक प्लेट में फैला के रख दीजिए, तो वो ड्राई हो जाएगा। मिक्स कर दिया, एंड में हरा धनिया डालेंगे
और मिक्स करेंगे। और ये हमारी जो साबूदाना की खिचड़ी है ना, वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो लिड लगा के इसे 1 से 2 मिनट स्टीम में भी पका सकते हैं, जिससे भी ये अगर हल्की सी कच्ची रही है तो वो अच्छे से पक जाएगी। तो ये साबूदाना खिचड़ी भी बनके बिल्कुल तैयार हो गई। लास्ट में हम बना रहे हैं पराठा। तो हम राजगिरी के आटे का पराठा बना रहे हैं। तो मैंने 1 कटोरी राजगिरी का आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच हरा धनिया, 1 बारीक कटी हरी मिर्ची और 1 उबला हुआ आलू मैश किया हुआ, और नमक जाएगा, सेंधा नमक, और साथ ही में जीरा। बस इसके अलावा हमें इसमें कुछ नहीं डालना है। और इन सारी चीज़ों को एक बारी आपको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेके आपको इसका टाइट आटा लगा लेना है। आलू का खुद का भी मॉइस्चर होता है जिससे आटा गीला हो जाता है, तो आप पहले पानी मत डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, और उसका एकदम हमें टाइट आटा लगा लेना है। आप चाहे तो इस आटे की पूड़ी भी बना सकते हैं, या आप चाहे तो इस आटे का थाली पीठ भी बना सकते हैं। आप इस आटे की रोटी भी बना सकते हैं, और आप इस आटे का पराठा भी बना सकते हैं। आप चारों में कुछ बना सकते हैं, और इतने आटे में थोड़े से मोटे साइज़ के 2 पराठे बन जाएंगे। आप चाहे तो 3 पराठे भी बना सकते हो। आटे को 10 मिनट हमें रेस्ट होने देना है। 10 मिनट बाद हम इस पर थोड़ा सा घी लगा के इसको अच्छा सा ऐसे लोच दे लेंगे, जिससे यह हाथों पे ना स्टिक नहीं होगा। और अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद सूखे आटे से कोट करेंगे और इसका पराठा बेलेंगे। मैं इसका हल्का सा मोटा पराठा बेल रही हूँ, आप चाहे तो पतला बेल सकते हो। और बहुत ही हल्के हाथों से आपको बेलना है, क्योंकि ये चिपकने लगता है, तो आपको बहुत हल्के हाथों से इसे बेलना है। तो पराठा हमने बेल लिया। तवा भी जो हमारा है अच्छे से गर्म हो चुका है। तवा जैसे ही गर्म हो जाए हम इसके ऊपर पराठा डाल देंगे और इसको एक तरफ से सिकने देंगे। उसके बाद एक तरफ से जैसे ये सिक जाए ना, हम इसे पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी हम इसे ऐसे ही सिकने देंगे। उसके बाद दोनों तरफ हम इसके अच्छे से घी लगा के इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से दबा दबा के पका लेंगे। पराठा आप लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाओगे तो वो अच्छे से पक भी जाएगा, साथ में बहुत ही क्रिस्पी सा बनेगा। तो अच्छे से आपको इसको दबाते रहना है। जितना अच्छे से आप घी लगाओगे और प्रेस करते हुए इसे पकाओगे, ये उतना ज़्यादा अच्छा बनता है। आप चाहे तो इसका पूड़ी भी बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, बट आलू की सब्ज़ी के साथ ये पराठा ऐसे बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से दबा दबा के आपको सेकना है। सो गाइज़, आप देख सकते हो पराठा अच्छे से सिक चुका है और हमारी थाली की सारी चीज़ें बन चुकी है। अभी बारी आती है थाली को सर्व करने की। सो चलिए अभी हम थाली सर्व करते हैं। और ये थाली इतनी यम्मी, इतनी कलरफुल है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो गाइज़, ये लीजिए, हमारी उपवास की थाली बनके बिल्कुल तैयार है, जिसमें हमने पराठा, हलवा, चावल, सब्जी और खिचड़ी बनाई है, साथ में टमाटर कटे हुए रख दिए हैं। सो बहुत टेस्टी बनी है। सो गाइज़, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो सो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसे शेयर कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।